माँ से बड़ा कोई हमदर्द नहीं होता और बाप से बड़ा कोई हमसफ़र नहीं होता। दोस्तों, मैं आपका दोस्त आचार्य हरिशरण और आज फिर एक रविवार यानी कि 5 जुलाई 2020 को आपको फिर एक बार एक कहानी से जोड़ने आया हूँ। भोला आज देर रात को रामलीला देखकर वापस अपने घर लौट रहा था। रामलीला देखते देखते काफ़ी देर हो गई थी। रास्ते पे कोई नहीं था, पूरा रास्ता खाली पड़ा हुआ था। भोला रास्ते पे तो चल रहा था, लेकिन उसका मन जैसे मानो कि कहीं व्यस्त था। बाहर जितनी शांति थी उतना ही उसका मन में कोहराम मचा हुआ था। ना जाने क्यों आज लंका कांड के उस प्रसंग से वो अपने मन को हटा नहीं पा रहा था। प्रसंग भी बड़ा सुंदर था कि जहाँ पर हनुमान जी पत्तियों के बीच में जाकर छुप जाते हैं और सीता मैया को देखते हैं नीचे बैठी हुई हैं, और तभी देखते हैं कि रावण जो है सामने से आके सीता मैया को जो है वो धमकाता है, तलवार दिखाता है और कहता है कि अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगी तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, तुम्हें मृत्यु दंड दूंगा मैं। रावण के जाने के बाद जब हनुमान जी सीता जी से मिलते हैं तो सीता मैया को अपना आने का पूरा कारण सुनाते हैं। तो सीता मैया उनसे कहने लगती हैं दुख के कारण कि हनुमान, कई बार मेरा राम नाम के ऊपर से विश्वास उठ जाता है। हनुमान जी कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है मैया, क्योंकि मैं तो हनुमान हमेशा सतत राम नाम लेती रहती हूँ, और अगर राम नाम जो इंसान हमेशा लेता रहता है आज उसको सामने कोई मृत्यु दंड की धमकी दे जाए तो फिर राम नाम लेने का क्या मतलब है। हनुमान जी हंस के कहते हैं कि माँ, ये तो आपकी लीला है और ये मैं जानता हूँ अच्छी तरह से, क्योंकि आप भी ये समझ लें कि जब भी इंसान के सामने कोई चिंताजनक या तकलीफदायक स्थिति खड़ी हो जाती है, जैसे आपके सामने रावण था, वैसे ही मनुष्य के सामने जब भी कोई चिंताजनक ऐसी स्थिति आके खड़ी हो जाएगी, ज़्यादातर मनुष्य हमेशा उस स्थिति को देखते हैं, लेकिन उस स्थिति को देखने से पहले वो अपने सर पे श्री रामचंद्र जी का जो आशीर्वाद स्थिति के आने के पहले पहुंच गया था उसको नहीं देख पाते। सीता मैया कहती हैं, क्या कहना चाहते हो? बोले, माँ, आपने रावण को तो देखा, लेकिन आप ये भूल गई कि रावण के आने के पहले मैं आके इसी पेड़ पे ऊपर आके बैठ गया था, और ये तो सभी जानते हैं माँ कि जब तक मैं हूँ तब तक रावण तो आपको स्पर्श तक नहीं कर सकता था। तो माता, रामचंद्र जी का आशीर्वाद अपने भक्तों पे मुसीबत आने के पहले पहुंच जाता है। ये प्रसंग जो था भोला के मन में उतर चुका था। भोला इस प्रसंग को सोचते सोचते अपने घर पहुंच चुका था। घर पहुंचा, संगीता ने उसको खाना खिलाया, खाना चुपचाप खाया। संगीता ने धीरे से पूछा कि आज का कैसा था प्रसंग? भोला ने कहा, बहुत अच्छा था। और इतना कह के भोला रात को बिस्तर पे अपने जाके लेट गया। संगीता ने बड़े डर से धीरे से पूछा, क्या तुमने उस नोटिस का जवाब दिया है? कुछ सोचा उस नोटिस के बारे में? भोला ने कहा, इस बारे में कल बात करेंगे, सोचने के लिए क्या है। इस घर में अब मुझे लगता है कि एक छती तो बची थी, अब काम धंधा तो सब बंद है। अगर अब ईएमआई नहीं भरे तो ज़रूर मकान भी जाता रहेगा। देखेंगे कल क्या करना है। अगले दिन भोला उठा, उसके गांव से उसके माता पिता आए थे। आज कम से कम 10 दिन से भोला के पास ही थे। संगीता ने आके धीरे सुबह भोला को न्यूज़पेपर पढ़ते समय कहा, आप इस समय न्यूज़पेपर कैसे पढ़ सकते हैं? माँ बाबूजी भी आए हुए हैं गांव से, हर बार आते हैं, एक आध हफ्ता रुकते हैं, इस बार 2 हफ्ते से ऊपर हो गया है। भोला ने कहा, तो क्या करूं? क्या उनसे मैं कह दूं जाने के लिए? क्या ये उनका घर नहीं है? संगीता ने कहा कि आप मुझे गलत क्यों समझ रहे हैं, लेकिन वो हमारी परेशानियों से वाकिफ नहीं है। संगीता, मैं कर भी क्या सकता हूं? 18 लाख रुपए अगर मुझे भरने हैं अपने घर को बचाने के लिए, यकीन मानो मैंने अपने सारे दोस्तों से बात कर ली। सभी दोस्त जिनके ऊपर मुझे विश्वास था, सभी ने कुछ ना कुछ बहाना बना के अपना हाथ खींच लिया है।
संगीता ने कहा कि जब ये मकान नहीं रहेगा तो कुछ सोचा है, क्या करोगे? हमारे 2 बच्चे हैं, माँ बाबूजी हैं। चलो माँ बाबूजी तो गांव में चले जाएंगे, उनका अपना घर है। भोला ने कहा कुछ सोचूंगा। सारा दिन ऐसे ही निकल गया था। शाम को जब भोला लौटा थक के, तो संगीता ने उसको एक गिलास पानी के साथ एक नोटिस उसके हाथ में दिया। भोला ने संगीता को देखा और धीरे से पूछा, एक और नोटिस? संगीता ने कहा, आज ही आया है। मुझे लगता है कि शायद मकान की नीलामी को लेके है। मैं अपने दोस्तों से बात कर रही थी तो उन्होंने कहा कि शायद नीलामी में 10-20 दिन की मोहलत और मिलेगी। भोला आज बहुत परेशान था। उसने उस नोटिस को साइड में रख दिया। आज रामलीला भी देखने नहीं गया, मानो कि उसका मन कहीं लग ही नहीं रहा था। अगले दिन उसके पिताजी सुबह सुबह भोला के पास आए और कहने लगे कि भोला, क्या बात है, आज सोमवार है, आज तुम शिव मंदिर नहीं जाओगे? भोला ने कहा, ज़रूर जाऊंगा बाबूजी। तो ऐसा क्यों ना करें, मैं, तुम्हारी माँ, संगीता सभी चले? भोला ने कहा, ठीक है बाबूजी, उसमें कोई समस्या नहीं है। धीरे से उनके बाबूजी ने पूछा, क्या बात है बेटा, कुछ परेशानी है? भोला ने कहा, कोई बात नहीं बाबूजी, आप परेशान मत होइए, जो भी होगा देख लेंगे। बाबूजी ने बड़े हंस के जवाब दिया, बोला, तुम तो इतने महादेव के इतने बड़े भक्त हो, इतनी चिंता क्यों करते हो? भोला ने मन में हंस के बोला कि महादेव के पास तो एक कैलाश है जो हमेशा से था, हमेशा से है और हमेशा रहेगा। उनके पास एक निवास स्थान है। इस संसार में वो आके रहते तो उनको पता लगता कि अपने निवास स्थान को बनाना और उसे बनाए रखना कितना तकलीफदायक है। आज ये नकारात्मक विचार भोला के मन में बार बार आ रहे थे। सब तैयार हो चुके थे। संगीता ने कहा कि हम लोग नीचे से उतरते हैं, आप आइए। भोला ने कहा, बिल्कुल। भोला ने धीरे से उस पड़े हुए टेबल पे नोटिस को उठाया और सोचा कि ठीक है, जिनकी भक्ति इतने साल तक की, इतने जीवन भर जिनकी भक्ति की, जब आज वो मेरी मदद करना नहीं चाहते तो क्यों ना आज ये नोटिस उनके ही पास जाके फेंक दूं। उनको भी तो पता चले कि भक्तों को तकलीफ होती है। इस नकारात्मक विचार के साथ यानी कि मान लीजिए उसका अपनी भक्ति पे से विश्वास ही उठ चुका था, उसका ईश्वर पे से, भगवान पे से विश्वास उठ चुका था। भोला जब मंदिर पहुंचा, दर्शन किए, आज ना जाने क्यों महादेव की तरफ देखने का उसका मन नहीं था। मंदिर से बाहर आते हुए फिर पलट के उसने एक बार भोलेनाथ की तरफ देखा और धीरे से बोलने लगा, बोले, प्रभु, एक बात तो तय हो चुकी है, रामायण, राम कथा, ये सब एक सिर्फ कथाएं हैं, वास्तविकता इनसे बहुत दूर है। हनुमान जी कहते थे रामायण के अंदर कि जो इंसान ईश्वर का सतत नाम हमेशा लेता है, जो ईश्वर पर भरोसा रखता है, मुसीबत आने पर उसके जीवन में ईश्वर का आशीर्वाद उस मुसीबत से पहले वहां पहुंच जाता है और उसे बचा लेता है। प्रभु, मैंने तो जीवन भर आपकी सेवा की है, मैंने हमेशा आपका नाम लिया है। मैं आज आपको एक तोहफा देना चाहता हूं। ये नोटिस आके पड़ा है मेरे मकान की नीलामी का, मैंने इसे खोला नहीं है। ये मैं आपको देना चाहता हूं और आपको बताना चाहता हूं कि शायद आपका आशीर्वाद मेरी मुसीबत से पहले पहुंच नहीं पाया। इतना कह के एक कटाक्ष भोला ने महादेव पे चढ़ दिया। जब पलटा तो नजर नंदी पे पड़ी। नंदी बाबा को प्रणाम किया और धीरे से पूछ बैठे कि नंदी बाबा, एक बात तो बताइए, आपका इतना समर्पण भाव महादेव की तरफ आता कैसे है? और तभी भोला के मन में से एक जवाब आया, विश्वास से, प्रेम से। जैसे मानो कि नंदी बाबा उसके मन में अंदर से उसे बता रहे हो
बोला, प्रेम और विश्वास, इसकी परीक्षा हमेशा विपरीत स्थितियों में होती है। नाव की परीक्षा कभी भी साधारण पानी में नहीं होती है, और नाव और नाविक दोनों की परीक्षा हमेशा ऊंची लहरों में ही होती है। मानो कि नंदी बाबा उसे कुछ समझा रहे हो। बोला, धीरे धीरे मंदिर के बाहर आ रहा था, अपने माता पिता को खुश देखा। संगीता का मुंह उतरा हुआ था, बच्चे तो कुछ जानते ही नहीं थे। सोचा कि चलो अब इतनी हिम्मत तो आई गई कि इस नोटिस को खोल के एक बार देख लूं। धीरे से उसने लिफाफा फाड़ा, मानो कि जैसे 10th की परीक्षा का रिजल्ट कोई इंसान खोल के देखता है, वैसे ही उसके पेट में हलचल मची हुई थी। दिल धड़क रहा था, एंजाइटी, नर्वसनेस सब उसमें भरी हुई थी। धीरे से उसने जब पत्र को खोला तो उसमें देखा लोन रिपेमेंट एंड पोजेशन लेटर। भोला समझ नहीं पाया। भोला ने जब उस पूरे विस्तार से उसको पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था कि आपका 18 लाख का पेमेंट 4 दिन पहले हो चुका है, और ये बैंक की तरफ से चिट्ठी है आपको सूचित करने के लिए कि आपने अपना लोन पूरी तरह से चुका दिया है, और अब आप आके बैंक से अपने ओरिजिनल पेपर्स कभी भी ले सकते हैं। इस प्रॉपर्टी के मालिक अब आप ही हैं। मानो कि भोला के पैर से नीचे से जमीन निकल गई हो। भोला समझ नहीं पा रहा था ये कैसे हुआ। भोला एकाएक पहुंचा। उसने संगीता को कहा कि तुम माँ बाबूजी को लेके घर पहुंचो, मैं आता हूँ। संगीता ने बोला, आप कहाँ जा रहे हैं? बोले, मैं बैंक जा रहा हूँ। भोला जब बैंक पहुंचा, रास्ते पर उसके मन में यही था कि ये कोई गलत चिट्ठी आई है, कुछ गलती हुई है। भोला जब बैंक पहुंचा तो बैंक खुला था, सुबह का समय था। मैनेजर साहब के केबिन में कोई नहीं था। भोला धीरे से पहुंचा। उसने मैनेजर साहब से परमिशन लेते हुए पूछा कि मैनेजर साहब, मुझे लगता है कि आपसे कोई गलती हुई है। मैनेजर साहब ने बोला, क्या हुआ? आपको लेटर नहीं मिला हमारा? बोले, आपका लेटर मिला। तो बोला, आपका प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स आप लेके जाइए। बोले, लेकिन मैंने तो पेमेंट किया नहीं है। बोले, अच्छा। बोले, भोला साहब, पेमेंट तो हो चुका है 4 दिन पहले। कोई राम प्रसाद मिश्रा जी आए थे, उन्होंने पेमेंट किया है। राम प्रसाद मिश्रा, ये नाम सुन के भोला सुन्न हो चुका था। राम प्रसाद मिश्रा भोला के पिता का नाम था। भोला के आंख से आंसू आने लगे। उसने अपने प्रॉपर्टी के पेपर उठाए, घर पहुंचा तो अपने पिताजी के पैरों को पकड़ के रोने लगा। बाबूजी, मैंने तो आपसे कुछ नहीं कहा, आपको कैसे मालूम पड़ा? बोले, बेटा, माँ बाप का आशीर्वाद हमेशा बच्चों के ऊपर हमेशा रहता है। तुम्हारे दोस्त का फ़ोन आया था कई दिन पहले, उसने तुम्हारी तकलीफ़ बताई। उसने ये भी बताया कि वो मदद करना चाहता है लेकिन कर नहीं पा रहा है। गांव का मकान पड़ा था तो मैंने उसको उठा के बेच दिया। अब अगर अपना लड़का तकलीफ़ में हो और बाप अपने मकान में हो और लड़के का मकान बिक जाए तो बेटा ऐसे माँ बाप किस काम के? भोला ने कहा, लेकिन बाबूजी, कितने में बेचा आपने? बोले, बेटा, यही कुछ 19-20 लाख में गया। लेकिन बाबूजी, वो तो 30-35 लाख का मकान था। बोले, भोला, मेरे बच्चे की चिंता जो है अनगिनत रुपए से ज़्यादा है मुझे। कोई भी रुपए मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर जल्दी आ गए थे, क्योंकि हम समझ चुके थे कि तुम्हारे पास नोटिस आएगा। तो हमें लगा, मैंने और तुम्हारी माँ ने फैसला किया कि नोटिस पहुँचे इसके पहले क्यों ना हम पहुँचकर तुम्हारे कर्ज को चुका दें, और फिर आगे जो होगा वो राम देखेंगे। भोला जो था अपने घर में शिव की तस्वीर के सामने जाके खड़ा हुआ और अपने मन में उसने कहा कि ये सच बात है कि जो इंसान ईश्वर की भक्ति करता है उसकी तकलीफ़ के समय तकलीफ़ बाद में आती है, पहले ईश्वर का आशीर्वाद आता है। उसके माता पिता उसके नोटिस आने से पहले वहाँ पहुँच चुके थे। माँ बाप आशीर्वादित होते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी का सारांश मैं समझता हूँ, अपने माता पिता, ये माता पिता ही तो हैं जो हमारे जीवन में ईश्वर का आशीर्वाद बन के आते हैं, और हम इन्हें कितना संभाल सकते हैं
ये हमारी असली काबिलियत है। हम कितना पैसा कमा सकते हैं, ये हमारी असली काबिलियत नहीं है। आज अनगिनत लोग हैं जो काफ़ी उम्र वाले हैं और आज उनके अपने बच्चे होते हुए भी आज उनके पास कोई नहीं है। मैं समझता हूँ कि लोग अगर अपने माता पिताओं को, अपने माता और पिता को सिर्फ आशीर्वाद के रूप में भी अगर देख लें तो आपको ये रामायण की कथा असल लगेगी। याद करिए ऐसे कितने लम्हे आपके जीवन में आए जब आपके जीवन में मुसीबत सामने खड़ी थी, लेकिन आपको पीछे से बचाने वाले हाथ आपके माता और पिता के थे। ये कथाएं, ये राम कथा, ये कथा नहीं है, ये असलियत है। लेकिन अगर आप अपना जीवन देखेंगे, मैं चाहता हूं अपने दिल पे हाथ रख के देखिए और आंख बंद करके सोचिए, आपको ऐसे अनगिनत अवसर दिखेंगे जहां पर रावण बनकर अगर स्थिति आपके सामने खड़ी थी नंगी तलवार लेके, तो पीछे आपके माता पिता हनुमान जी बन के आपको वहां पे बचाने के लिए खड़े थे और उन्होंने आपको बचाया भी। अपने आशीर्वाद को बचाएं, उसे पालें, उसे पोसें, उससे प्रेम करें। अब उनके हाथ कमज़ोर पड़ चुके हैं। मैं आप लोगों से विनती करता हूं, इस लॉकडाउन के समय आप लोग इस बात को अच्छी तरह समझें। अब हमारे माता पिता वृद्ध हो चुके हैं, ये बहुत ज़रूरी है कि हम उनकी स्थिति को समझें, उस आशीर्वाद को समझें जो हर बार ईश्वर ने हमारी मुसीबत से पहले हमारे जीवन में भेजा है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम है आचार्य हरिशरण और हम फिर अगले संडे को मिलेंगे और मेरा नंबर है 9420494205। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो मैं चाहता हूँ आप मेरे YouTube चैनल को लाइक करें और इसे पसंद करें और इसको ज़रूर शेयर भी करें, ख़ास तौर से उन बच्चों के लिए जो बच्चे अपने आशीर्वाद को अपने माँ बाप के रूप में नहीं देखते। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले संडे को, ज़रूर मिलेंगे। जय भोलेनाथ।